हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो आइए सबसे पहले मुहावरे के बारे में जानें। बच्चों, मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका शाब्दिक अर्थ ना होकर कुछ विशेष अर्थ होता है। किसी भी भाषा को प्रभावशाली बनाने में मुहावरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब किसी भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है तो वह भाषा रोचक और ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आती है। कक्षा में छात्र छात्राओं को अपनी बोलचाल में मुहावरों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़ें। तो पहला मुहावरा है हमारा अंगूठा चूमना। इसका अर्थ है चापलूसी करना। वाक्य बनेगा इसका, वर्तमान समय में बड़े बड़े अधिकारी भी मंत्रियों के अंगूठे चूमते हैं। अंगूठा दिखाना अर्थात समय पर धोखा देना। जब मुझे मोहन की मदद की जरूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठी का नगीना होना अर्थात जोड़ा मिलाना। मेरी धर्म पत्नी मेरी अंगूठी का नगीना है। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। अर्थात दफ्तर में काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अंगार उगलना अर्थात बहुत क्रोधित होकर कड़वे वचन बोलना। शाम से जब मैंने अपने पैसे की वापस मांगे तो वह अंगार उगलने लगा। अंधे की लाठी होना अर्थात एकमात्र सहारा होना। रवि अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। अंगारों पर पैर रखना अर्थात जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। कुख्यात रमेश को अपना मित्र बनाकर तुम स्वयं अंगारों पर पैर रख रहे हो। अंधेरे घर का उजाला होना अर्थात होनहार पुत्र होना। रवि अंधेरे घर का उजाला है। अंधेर गर्दी मचाना अर्थात लूट मचाना। तुम लोगों ने तो बाजार में अंधेर गर्दी मचाई हुई है। अक्ल का दुश्मन होना अर्थात बेवकूफ़ या महामूर्ख होना। मैंने उसे कितनी बार समझाया पर वो अक्ल का दुश्मन कुछ समझता ही नहीं। अगर मगर करना अर्थात टाल मटोल करना या बहाना बनाना। यदि तुम्हें अगर मगर ही करना था तो तुमने कार्य करना स्वीकार ही क्यों किया था। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना। सोहन अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी अनैतिक कार्य कर सकता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात शर्मिंदा होना। आज वे बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। जब मैंने उन्हें सच्चाई बताई तो वे अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात स्वार्थी होना। यदि परिवार के सभी लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना अर्थात जानबूझकर खुद को मुसीबत में फंसाना। चोर को घर में जगह देकर राम ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा आप करना। अच्छे इंसान अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। आसमान सिर पर उठाना अर्थात शोर मचाना। जैसे ही बच्चों को पता चला कि पिकनिक का कार्यक्रम रद्द हो गया है, उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी मित्र होना। आलोक आस्तीन का सांप है, इसलिए उससे हमेशा सावधान रहना। इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ गप्पे मारना। विनय का अधिकांश समय इधर उधर की हाँकने में ही व्यतीत होता है। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखना। आजकल रजत ईद का चांद हो गया है। कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। अपने दुश्मन को हारते देखकर उसका कलेजा ठंडा हो गया। खरी खोटी सुनाना अर्थात भला बुरा कहना। मैंने उसे कितनी खरी खोटी सुनाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। खून पसीना एक करना अर्थात कठिन परिश्रम करना। मैंने खून पसीना एक करके ये आलीशान घर बनाया है। गुड़ गोबर कर देना अर्थात सब बेकार कर देना। माली ने बाग में बहुत सुंदर फूल के पौधे लगाए थे परंतु बंदरों ने उत्पात मचाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। गले का हार होना अर्थात बहुत प्रिय होना। कमल अपने पिता के गले का हार है। घी के दिए जलाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। राम के अयोध्या वापस आने पर वहां के निवासियों ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। चोरों को पकड़कर पुलिस वाले घोड़े बेचकर सो गए। 4 दिन की चांदनी होना अर्थात थोड़े दिन का सुख होना। वर्तमान में जो भी भौतिक सुख हमारे पास उपलब्ध है 4 दिन की चांदनी के समान है। चादर से बाहर पैर पसारना अर्थात आय से अधिक खर्च करना। जो व्यक्ति चादर से बाहर पैर पसारता है वह हमेशा दुखी रहता है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना अर्थात घबराना। शेर को अपने सामने देखकर साहिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। छप्पड़ फाड़ कर देना अर्थात उम्मीद से अधिक देना। जब परमात्मा की कृपा होती है तो वह छप्पड़ फाड़ कर देता है।
जल भुनकर खाक हो जाना अर्थात क्रोध से पागल हो जाना। जब मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया तो कक्षा के बाकी छात्र जल भुनकर खाक हो गए। जूते चाटना अर्थात चापलूसी करना। अपनी तरक्की के लिए नवीन को अधिकारियों के जूतने चाटने पड़े। टांग अड़ाना अर्थात अड़चन डालना। रोहित की आदत है कि वह हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। 2 दिन का मेहमान होना अर्थात जल्द मरने वाला होना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब केवल 2 दिन के मेहमान हैं। 2 नावों पर पैर रखना अर्थात 2 विरोधी पक्षों से मेल रखना। कभी भी नौकरी के चयन के समय 2 नावों पर पैर नहीं रखना चाहिए। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना या गायब हो जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। नानी याद आना अर्थात होश ठिकाने आना। पुलिस की मार से चोर को उसकी नानी याद आ गई। पेट में चूहे कूदना अर्थात जोर की भूख लगना। क्रिकेट खेलने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। पहाड़ टूट पड़ना अर्थात भारी विपत्ति आना। नवीन के पिता की मृत्यु के बाद उसके ऊपर तो मानो पहाड़ी टूट पड़ा। मक्खियां मारना अर्थात बेकार बैठे रहना। सचिन को जब भी देखो वह खाली बैठा मक्खियां मारता रहता है। रोंगटे खड़े होना अर्थात भयभीत होना, चकित होना। जब हमने बाजार में चोर की पिटाई देखी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। लुटिया डुबोना अर्थात काम बिगाड़ना। मेरे चाचा के लड़के ने अपने बुरे कर्मों से अपने परिवार की लुटिया ही डुबा दी। श्री गणेश करना अर्थात शुभारंभ करना। बहुत जल्द हमारे नए घर का श्री गणेश होने वाला है। हाथ मलना अर्थात पछताना। यदि मेहनत नहीं की तो परीक्षा परिणाम देखकर हाथ मलते रह जाओगे। बच्चों, अभी हमने पढ़े मुहावरे, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति के योग से बना है, जिसका अर्थ है लोगों के बीच में प्रचलित कथन। इसे कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति में लोक जीवन के अनुभवों का सार छिपा होता है। यह मुहावरे की तरह वाक्यांश नहीं होती, वरन अपने आप में पूर्ण अर्थ लिए हुए होती है। इसका अर्थ स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आइए कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग जानें। तो पहली लोकोक्ति है हमारी, आप भला तो जग भला, अर्थात स्वयं अच्छा होने पर सभी अच्छे लगते हैं। जैसे महात्मा जी को किसी में भी बुराई नजर नहीं आती। सही कहा गया है, आप भला तो जग भला। आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थात एक संकट से निकलकर दूसरे में फंसना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी तो पंकज के घर की छत टपकने लगी। वह उसे ठीक करके नीचे उतरने लगा तो पांव फिसलने से हड्डी टूट गई। बेचारा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। एक अनार 100 बीमार, अर्थात काम वस्तु के अनेक चाहने वाले होना। अर्थात हमारे दफ्तर में क्लर्क का एक पद खाली था, जिसके लिए करीब 150 आवेदन पत्र आ गए। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अगला, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, अर्थात अपराधी होकर भी अपनी अकड़ दिखाना। एक तो मेरी किताब फाड़ दी, ऊपर से आंखें निकाल कर डरा रहे हो, वाह भाई। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। जिसकी लाठी उसकी भेंट, अर्थात शक्तिशाली की ही जीत होती है। जमींदार के आदमियों ने पानी का बहाव जमींदार के खेतों की तरफ कर दिया, पर किसी भी किसान में विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। सच ही कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात झगड़े को जड़ से खत्म करना। इस जमीन को लेकर तुम दोनों भाइयों में झगड़ा है, मैं कल ही से बेच देता हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती गले पड़ना। वैभव हमारे घरेलू मामलों में बिना मांगे ही राय देने लगता है। आखिर तंग आकर मैंने उससे कह दिया, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात केवल संयोग के कारण सफलता मिलना। बेवकूफ हरीश जिन 4-5 प्रश्नों के उत्तर याद करके गया था, वही प्रश्न परीक्षा में आ गए। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। एक पंथ 2 काज, अर्थात एक साधन से 2 काम हो जाना। रवि परीक्षा देने के लिए दिल्ली गया, साथ में वह दिल्ली भी घूम आया। एक पंथ 2 काज हो गए। अगला है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात लोग देखा देखी व्यवहार करते हैं। पहले बहुत कम लोग फौज में भर्ती हुआ करते थे, पर अब तो बहुत से लोग फौज में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इसे कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। घर का बेदी लंका ढाए, अर्थात आपस की फूट हानि पहुंचाती है। अगर विभीषण राम को रावण की नाभि के बारे में नहीं बताता तो रावण को मारना राम के लिए असंभव था।
इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, अर्थात बढ़ चढ़कर बात करने वाले कुछ नहीं करते। देश के नेता भ्रष्टाचार को मिटाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अगला है दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर से सब चीजें अच्छी लगती हैं। जिस नवीन की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो वह इतना अच्छा नहीं है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। शेर मुंडाते ही ओले पड़ना, अर्थात काम शुरू होते ही संकट आना। राम ने जैसे ही अपना बिजनेस शुरू किया उसकी दुकान में आग लग गई। इसको कहते हैं शेर मुंडाते ही ओले पड़ना। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात संकट के समय थोड़ी सहायता ही बहुत होती है। मुझे व्यापार में अचानक बहुत घाटा हो गया है, अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दोगे तो डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका शाब्दिक अर्थ ना होकर कुछ विशेष अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ पसंद आई होंगी। बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं। आप भी इन्हें याद करके वाक्य बनाइए। इसके अलावा भी और वाक्य बनाइए आप, इससे आपको इसका अभ्यास होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।